हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 का न्यूट्रिशन इन प्लांट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो हमारे स्कूल के लिए भी है, उपयोगी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जैसे कि रेलवे के लिए हो गया, एसएससी के लिए, इस सब के लिए। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं वन लाइनर फॉर्म में। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन इन प्लांट। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना फूड स्वयं बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया, है ना। अगला है हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो डिपेंड करते हैं अदर फॉर फूड, दूसरों पर भोजन के लिए, जैसे कि एनिमल्स हो गए, फंगी हो गए, है ना। अब अगला पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वो खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट के द्वारा, हालांकि सनलाइट के अलावा भी और चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और इसके साथ क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और नहीं हट रहा है ना, क्लोरोफिल भी होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है? लीफ में होता है। लीफ में होता है बच्चों। सेल में एक जगह होता है जिसको कहते हैं सेल में क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो प्लांट में हरे कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, या फिर यूँ कहें तो पौधे के पत्तियों का जो रंग होता है हरा होता है, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। समझे? अगला हमारा सवाल है, अगला पॉइंट है प्लांट टेक CO2 फ्रॉम। अब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेता है वो कहाँ से लेता है? वो एयर के थ्रू लेता है। और कहाँ से लेता है? पत्तियों में एक छोटे छोटे, बहुत बारीक पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है। अब वाटर कहाँ से लेते हैं? जो रूट के द्वारा लेते हैं। प्लांट का अपना एक रूट होता है ना, पार्ट, उससे लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया, इसके बाद होता है हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो होता है, पहला आता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? लिव ऑन अदर प्लांट, यानी दूसरे पौधों पर रहते हैं और उसी का न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसी का न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। उसी का न्यूट्रिएंट्स को करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि कसकुट्टा हो गया। कसकुट्टा होता है क्या? एक पैरासाइट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, दूसरे प्लांट पर रहकर अपना खाना ऑब्जर्व करता है। अगला है हमारा सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप क्या होता है? ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोट्रोप जो होता है ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है? डेड और डिकेइंग मैटर को खाता है। जैसे कि फंगी हो गया, फंगी डेड और डिकेइंग मैटर को खाकर अपना भोजन यापन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। हीटोट्रोपिक में ये सब आते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है वो क्या करता है? ट्रैप करता है, फंसाता है, डाइजेस्ट करता है इंसेक्ट को,
जैसे कि पिचर प्लांट। हालांकि ये वैसे जगहों पर होता है जहाँ पर नाइट्रोजन को कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ये इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को अपने नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए लेते हैं। ठीक है, अगला है हेटेरोट्रोपिक में सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं? ये जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें दोनों को क्या होता है, दोनों प्लांट जो होते हैं अपना म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं, जिसमें दोनों को फायदा होता है। जैसे लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन में एक होता है एल्गी, एल्गी होता है, प्लस में क्या होता है? फंगी होता है, फंगी। एल्गी में होता है क्लोरोफिल जो खाना बनाता है, और फंगी उसको रहने का जगह देता है, इसीलिए लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। राइजोबियम, राइजोबियम क्या होते हैं? राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया है जो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कहाँ पर? रूट नोडुलस पर, रूट नोडुलस ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं? लेगुमिनस प्लांट का मतलब होता है वैसे प्लांट जिससे पल्स से सब बनाए जाते हैं, जैसे कि पी प्लांट हो गया, जैसे कि ग्राम प्लांट हो गया, है ना। ये सब लेगुमिनस प्लांट के गांठों में राइजोबियम जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। किस फॉर्म में? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, अगला जो है फंगी जो है वो रिप्रोड्यूस करता है किस वजह? फंगी जो रिप्रोडक्शन अपना करता है वो किस माध्यम से करता है? स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से करता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, 6 क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। अब आगे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है वो किस किस चीज में मदद करता है? किस किस चीज में मदद देखने को मिलता है? तो प्लांट को ग्रोथ में मदद देखने को मिलता है, प्लांट को एनर्जी मिलता है, और जो भी टिश्यू ब्रेक हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए भी हेल्प करता है न्यूट्रिशन। जैसे हमारे शरीर में भी हम कभी कट छट जाता है तो रिपेयर होता है ना, न्यूट्रिशन से ही तो भरपाई होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पर हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए स्पेशल टर्म है इस का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। लगभग हर एक जगह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? हमने शुरू में बताया था कि टीनी ओपनिंग ऑन लीफ ऑफ गैस एक्सचेंज, यानी बहुत छोटा सा बारीक छिद्र जो होता है पत्तियों के ऊपरी वाले सतह पर मौजूद होता है, बहुत बारीकी छिद्र होता है, इसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, है ना। स्टोमेटा से ही CO2 क्या होता है? CO2 जो होता है, CO2 जो होता है अंदर लिया जाता है, और O2 जो होता है बाहर रिलीज होता है। O2 क्या होता है? बाहर रिलीज होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल है, बताए थे ना, सेल के अंदर एक जगह होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं। 8-9 क्लास में हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली होता है ना। ऐसे भी लीफ को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट के भी नाम से जानते हैं, जहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक है हीटोट्रोप। हीटोट्रोप हमने अभी बताया कि ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, यानी वैसे जीव जो डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं दूसरे पौधों के ऊपर, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसको हीटोट्रोप बोलते हैं। ऑटोट्रोप वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट, जो हमने शुरू में बताया था आपको। तो बच्चों आज इस न्यूट्रिशन एंड प्लांट का पहला चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन हमने यहाँ पर किया है ऑनलाइन फॉर्मेशन में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। इस तरह से और वीडियो आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।